सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं पेमेंट वाउचर के बारे में। इसके बारे में पहली चीज ये बताइए, हम पेमेंट किसको करेंगे? किसको? अपने सप्लायर को। भाई जिससे हम सामान खरीदे होंगे, जिससे हम परचेज किए होंगे, हम उसको क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे, यानी अपने सप्लायर। और सप्लायर का अंडर ग्रुप क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर को हम पेमेंट करेंगे। और पेमेंट रिसीव किसे किए थे? अपने कस्टमर से। कस्टमर का नेचर क्या है? सन्ड्री डेब्टर, याद आ रहा है ना? हाँ, तो अब हम पेमेंट करने जा रहे हैं। जो भी पार्टी हम बनाए थे सन्ड्री, वो कंप्यूटर के सिस्टम, ऑरिजिन एंटरप्राइज बनाए थे सब ना, अब उनको पेमेंट करेंगे। क्योंकि हमारे सप्लायर है, हमने उनसे सामान लिया है, उसके बिहाफ में जो बिल बना है उसका हम पेमेंट करेंगे, है ना? चलो, तो पेमेंट कर लिया जाए। कहाँ है पेमेंट? कब किया जाता है? पेमेंट दो माध्यम से होता है। कहाँ है? जब हम कैश या बैंक के माध्यम से किसी को पैसा देते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, पेमेंट मतलब कि किस इंटेंशन दिया जाए। जैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो मैं कहा था कि बैंक ट्रांसफर होना, ये सब कंट्रा में होता है, तो यहाँ पेमेंट की बात किया जा रहा है। किसी को देना है, मतलब खर्च है तो पेमेंट है ना? कह रहा है बिजनेस में प्राय हम दो कंडीशन में पेमेंट करते हैं। पहला, या तो हम अपने सप्लायर से उधार माल खरीदे और बाद में उसका पैसा दे दें, या मतलब ये चश्मा हम खरीदे उसका पैसा दे दिए, हो गया। दूसरा पेमेंट करते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल या किसी स्टाफ को सैलरी दे दिया, तो ये सब क्या है? ये भी पेमेंट कहलाएंगे। ये भी क्या कहलाएंगे? मान लो किसी एक्सपेंस का पैसा दे रहे हैं तो वो भी तो पेमेंट ही कर रहा है ना। तो वही सब बातें हैं। तो कहा है, पहला जब हम किसी सप्लायर से उधार माल खरीदे तो ड्यू डेट आने पे उसे पेमेंट दे। और दूसरा ऑफिस एक्सपेंस जैसे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वगैरह जो भी देते हैं। ठीक है। और इसमें दो मेथड दिए हुए हैं, सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड। जानती हैं, डबल एंट्री मोड में क्रेडिट डेबिट होता है, सिंगल में नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि 50,000 आपने सैलरी दिया है स्टाफ को। किसको? अपने स्टाफ, जो भी आपके अंदर काम कर रहे हैं आपके वहां, उनको आपने सैलरी दिया है 50,000 का। और पेमेंट किसे किया? आपने कैश ना देके अपने बैंक से दिया है। किस बैंक से? एसबीआई करंट अकाउंट से, है ना? और चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं फिर। तो सबसे पहले कहाँ आएंगे? वाउचर में। कहाँ? वाउचर में। और या फाइल से पेमेंट। किसको पैसा देना है? सैलरी टू स्टाफ। तो सैलरी टू स्टाफ का लेजर बनाएंगे ना। अच्छा, सैलरी स्टाफ को देना इनकम है कि एक्सपेंस है? तो अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। अच्छा, इसका नेचर डेबिट होगा क्रेडिट होगा? अरे एक्सपेंस और डेबिट है ना होगा, सोच क्या रही हो? बेवकूफ हो तुम एकदम सही में। तो भाई एक्सपेंस करना माइनस है, माइनस का मतलब डेबिट पढ़ा ही चुका हूँ, तो यहाँ डेबिट की जगह क्या रहेगा? सैलरी टू स्टाफ। तो बनाना पड़ेगा, तो क्या दबाएंगे? अल्ट सी, और बना लेंगे क्या? सैलरी टू स्टाफ अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस इंटर। कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लिया। कितना? 50,000 इंटर। और पेमेंट किसे करना है? कैश नहीं करना है, किसे करना है? एसबीआई। एसबीआई यार, एसबीआई करंट। चेक नंबर भी दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, लेकिन चेक देना चाहिए था, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। इंटर इंटर करके क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। हो गया पहला पेमेंट। चलिए अगला पेमेंट। अब देखो यहाँ दो पेमेंट किए हैं, 20,000 ट्रेवलिंग एक्सपेंस, 10,000 फूड एक्सपेंस। तो दोनों एक्सपेंस है ना, तो दोनों का नेचर डेबिट होगा क्रेडिट होगा? दोनों का डेबिट होगा। और जिसे पेमेंट करेंगे वो क्रेडिट हो जाएगा, चाहे कैश चाहे बैंक से। तो अल्ट सी करके बनाएंगे ट्रेवलिंग एक्सपेंस अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कंट्रोल एक्सेप्ट कर लिया। कितना है? 20,000 इंटर। फिर यहाँ पे क्रेडिट मांग रहा है, लेकिन आप क्या दबा दीजिएगा? पी दबा दीजिएगा, डेबिट हो जाएगा। और अल्ट सी करके बनाइएगा क्या? फूड एक्सपेंस अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कंट्रोल एक्सेप्ट। कितना? 10,000 इंटर। और पेमेंट किसे करना है? कैश की बैंक से? कैश है? कैश है, कैश पेमेंट हो रहा है, तो कैश हो जाएगा। देखो हो गया। तो क्या करेंगे? इंटर इंटर करके कर लेंगे ना, बस ऐसे ही करते रहना। अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, ये तो हो ही गया है, इसके बाद कहा है कि यहाँ 20,000 ट्रेवलिंग एक्सपेंस है और 30,000 फूड एक्सपेंस, सेम क्वेश्चन है, बस अमाउंट बदल गया है। और यहाँ डबल एंट्री मोड में नहीं, सिंगल एंट्री मोड में करना है, इसको कहा है। डबल में भी कर सकते हैं, डबल में कैसे करेंगे? ट्रेवलिंग एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, फूड एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यहाँ कैश पेमेंट नहीं हो रहा है, चेक पेमेंट हो रहा है, तो बैंक का नाम एसबीआई करंट का नाम आ जाता है, बात खत्म। लेकिन अगर हमें सिंगल एंट्री मोड में करेंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले मोड चेंज कर लेंगे, यहाँ से चेंज मोड, सिंगल एंट्री मोड। तो यहाँ उस चीज का नाम लेते हैं जिससे आप पेमेंट करने जा रहे हैं। यहाँ कैश कर रहे हैं तो कैश लीजिएगा, बैंक से कर रहे हैं तो बैंक लेंगे। हमने एसबीआई से करना है, हमने एसबीआई करंट ले लिया। क्या क्या पेमेंट करना है? ट्रेवलिंग एक्सपेंस पेमेंट करना है 20,000 रुपए का, इंटर। और क्या पेमेंट करना है? फूड एक्सपेंस करना है, कितने का? 30,000 रुपए का। समझ में आया कि नहीं आया? हो गया ट्रांजेक्शन। देखो ऐसे ट्रांजेक्शन होगा, जिससे पेमेंट करेंगे ऊपर रहेगा और बाकी दोनों नीचे रहेंगे। अब इसका जब इसका आउटपुट देखेंगे, एक्सेप्ट कर लीजिए, जब इसका आउटपुट देखेंगे, इसका आउटपुट कहाँ देखेंगे? डे बुक में। कहाँ दिखता है सारा ट्रांजेक्शन? जितना ट्रांजेक्शन अभी तक आप लोग किए हैं सारा डे बुक में दिखेगा, देखिए सब दिख रहा है। कितना कंट्रा का किए हैं? 6 क्वेश्चन कंट्रा का, 3 क्वेश्चन पेमेंट का, बाकी रिसिप्ट का 10 क्वेश्चन। अच्छा, बहुत ट्रांजेक्शन होगा, अगर छांट के देखना होगा तो क्या दबा दीजिएगा? ये फोर दबा दीजिएगा और इसमें सर्च कर लीजिए कौन सा देखना है। सबको देखना है पेमेंट वाला, क्या ले लीजिए? पेमेंट दिख रहा है, पेमेंट तो पेमेंट का 3 ही क्वेश्चन हुआ है, सही बात है ना? कौन सा देखना है हमें? अभी जो 50,000 का किए हैं, यही ना 50,000 वाला है? नहीं, ये वाला, ये तो ये रहा 30,000 और ये रहा, देखो दिखा रहा है 50,000। हाँ, तो ऊपर कौन सा लेना है? या तो कैश लेंगे, जिससे भी पेमेंट करेंगे, चाहे कैश चाहे बैंक से ऊपर रहेगा, और जो जो पेमेंट करें वो नीचे रहेगा, कोई दिक्कत? अच्छा, अभी मोड चेंज कर दे रहे हैं, देखिएगा। वाउचर में आए और कंट्रोल एच दबा के मोड चेंज कर लिया। कंट्रोल एच से भी मोड चेंज हो जाता है ना। हाँ, अब देखिए स्क्रिप्ट से बाहर आइए, बाहर आइए, डे बुक में आइए। अब देखिए तो पेमेंट वाला, ये देखिए क्वेश्चन सेट हो गया। वैसे कैसे आप किए थे? आप लोग सिंगल एंट्री मोड में किए थे, लेकिन जैसे मोड हुआ तो क्वेश्चन उसके हिसाब से चेंज हो गया ना। देखो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट, फूड एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट हो गया करंट एसबीआई। तो दिक्कत हो जाएगा ना। ठीक, अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर देखिए। तो क्वेश्चन में कहा है गायत्री मोबाइल्स बाई गुड्स, कुछ सामान खरीदा है, किससे? एके इंटरप्राइजेस से, और चेक इशू किया है एसबीआई करंट अकाउंट का 11,000 का। यानी आपने, गायत्री आप ही की कंपनी है ना, आप ही लोग की कंपनी, आप ही लोग मालिक है, तो 11,000 का कुछ सामान खरीदे हैं, जो भी सामान है उसका पेमेंट किए हैं, कितना रुपया? 11,000 रुपया, और चेक नंबर दिया हुआ है, क्योंकि बैंक से पेमेंट किए है ना, एसबीआई करंट अकाउंट से। तो अब इस कई लोग दिमाग में ये आएगा, सर यहाँ पे खरीदा है तो परचेज का खाता बना दे। नहीं, यहाँ पेमेंट की बात की जा रही है, इसीलिए हम पेमेंट करेंगे। किसको पेमेंट करना है? एके इंटरप्राइजेस को। अच्छा, पेमेंट कर रहे हो तो ये बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि जब पेमेंट करेंगे तो पाने वाला डेबिट होगा, डेबिट होगा, और जो देने वाला वो क्रेडिट होगा। क्या दे रहा है? एसबीआई करंट अकाउंट दे रहा है, एसबीआई को क्रेडिट कर देंगे और एके इंटरप्राइजेस को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, बस। करिए इस क्वेश्चन को। वाउचर पेमेंट करना है, क्या दबाएं, क्या करेंगे? अल्ट सी करके बनाएंगे, एमएस एके इंटर प्राइजेज। अच्छा, आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, पार्टी का नाम है ना एक इंटरप्राइजेज, पार्टी का नाम है ना, तो इनकम तो एक्सपेंस तो होगा नहीं अंडर ग्रुप। इसका अंडर ग्रुप दो ही चीज होगा, या तो क्रेडिट सन्ड्री क्रेडिटर हो जाए या सन्ड्री डेबिटर हो जाए। ये बताइए, पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट आप किसको करेंगे? कस्टमर को, सप्लायर को? पेमेंट आप किसको करेंगे? कस्टमर को करेंगे, नहीं सप्लायर को। और सप्लायर का अंडर ग्रुप क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर होता है। क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर होता है, और कस्टमर का सन्ड्री डेबिटर होता है। कई बार बता चुका हूँ, दिमाग में रख लीजिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। तो सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। और जीएसटी नंबर अगर दिया होगा तो जीएसटी नंबर वगैरह डाल दीजिएगा। दिया है? हाँ दिया है, तो अब बोलना तुम लोग 09 AA
BC B BCB है ना, 2075 J1Z, और ऑन अकाउंट कितना पेमेंट करना है, 11,000 का। और क्रेडिट कौन होगा, SBI करंट अकाउंट। चेक नंबर डालना पड़ेगा, तो चेक नंबर यही डालते हैं, इंस्टेंट नंबर में सामने देखिए सब लोग, इंस्टेंट नंबर में चेक नंबर डाला जाता है। अच्छा, कुछ लोग में ये ऑप्शन ही नहीं आता है चेक नंबर डालने वाला, तो अगर नहीं आ रहा होगा तो F12 दबाइएगा, यहीं पे एक ऑप्शन आता है टू इंस्टेंट नंबर। अगर ये नो रहेगा ना बच्चों, अगर ये नो रहेगा ना, तो ये चेक नंबर डालने कहीं आ रहा है चेक नंबर डालने वाला, तो क्या दबाएंगे F12, और इस ऑप्शन को इंस्टेंट नंबर वाले को यस कर देंगे, तो चेक नंबर वाला आ जाएगा। चेक नंबर डाल दीजिए, चेक नंबर क्या है, 14,588, 14,588 हो गया, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा। आपने कंप्यूटर के सिस्टम को 34,000 पेमेंट किया है, यानी फुल सेटलमेंट किया है, मतलब कितना पैसा उसको देना था नहीं पता है, लेकिन 34,000 देके क्या कह दिया, जाइए हमारा आपका हिसाब किताब बराबर। तो यानी आपको डिस्काउंट मिलेगा कि डिस्काउंट देंगे, आप पेमेंट कर रहे हैं तो डिस्काउंट आपको मिलेगा कि आप देंगे, मिलेगा तो रिसीव्ड होगा ना। हाँ, चलिए इसको पेमेंट करना है, कंप्यूटर केयर सिस्टम इंटर करेंगे। देखो कितना बिल दिख रहा है, देखो कितने बिल दिख रहे हैं, तीनों उठा लीजिएगा। अगेंस्ट रेफरेंस, दूसरा बिल अगेंस्ट रेफरेंस, तीसरा बिल, अब नहीं ना है। कितना पैसा आपको देना था, कितना पैसा आपको देना था, 34,650, लेकिन आप दे कितना रहे हैं, सिर्फ 34,000, वो भी किस रूप में, चेक से, SBI करंट अकाउंट से। कितना, सिर्फ 34,000, यानी 650 रुपया क्या हो गया, चेक नंबर भी दिया हुआ है 17,892, 17,892। और बाकी डिस्काउंट रिसिप्ट होगा, डिस्काउंट रिसिप्ट बनाना पड़ेगा ना, क्या दबाएंगे, Alt+C, डिस्काउंट रिसिप्ट। अच्छा, डिस्काउंट रिसिप्ट का अंडर ग्रुप क्या होगा, इनकम एक एक्सपेंस है, इनकम एक एक्सपेंस है, डिस्काउंट मिलना, डिस्काउंट मिलना इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। और वही डिस्काउंट अलाउ होता तो दिक्कत हो जाती। कंट्रोल रजिस्ट्रेशन, अच्छा, डिस्काउंट पे GST अप्लीकेबल नहीं रहता, बताया थे ना आप लोगों को, क्या कर लेंगे यहाँ पे, GST गुड्स एंड सर्विस बेस्ड ऑन वैल्यू एंड GST अप्लीकेबिलिटी नॉट अप्लीकेबल रहेगा। फोटो खींचना है फोटो खींच लीजिए, या नोट्स में लिखना है तो नोट्स में लिख लीजिए। बड़ी मुश्किल से संडे बीत गया जल्दी से, इतनी जल्दी संडे क्यों बीत जाता है, बहुत ज्यादा काम। तो बचा के रखे रहते हैं सब घर वाले। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक, चलिए, और एक्सेप्ट कर लिया, कितना, 650,000 रुपये। देख लीजिए, कंपाउंड एंट्री है कि सिंपल एंट्री है, कंपाउंड है कि सिंपल है, एक डेबिट दो क्रेडिट हो गया, एक्सेप्ट कर लीजिए। और इसके बाद 7 नंबर, सिल्वर प्लस का भी पेमेंट करना है SBI से, लेकिन हाँ, हाँ, 6 नहीं बताया है, इतना तो ये बढ़ रहा है ना,
हॉरिजन का भी पेमेंट करना है। अच्छा, कितना पेमेंट करना नहीं बताया है, सुन लो। कितना पेमेंट करना नहीं बताया, लेकिन इतना कहा है कि 480 रुपये डिस्काउंट मिला है। चलो हॉरिजन को ले लो। हॉरिजन अगेन से मैं पूरा बिल उठा लीजिए, जितना भी बिल होगा। और किसे पेमेंट करना, कैश करना है। हाँ कैश है। तो कैश करते, उससे पहले कैश के बारे में जिक्र नहीं किया है कि कितना कैश दिया गया है, तो पहले डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट ले लीजिए, डिस्काउंट रिसिप्ट कितना, 480 रुपये। यानी कितना कैश देना पड़ेगा। हाँ 15,000, बाकी पैसा कैश दे देंगे और क्या। अरे भाई देना था 15,480, 480 पे डिस्काउंट दे दिया, तो कितना कैश देंगे आप उसको, बस हो तो गया। नेक्स्ट 7 नंबर, 50,000 रुपया सिल्वर प्लस कंप्यूटर को देना है और पूरा सेटलमेंट कर देना है, लेकिन इसमें 870 रुपये डिस्काउंट भी मिल रहा है। चलो एसबीआई करंट अकाउंट से देना है, तो टाटा लिंक टेक्नोलॉजी को ले लीजिए, इंटर अगे, अरे क्या नाम था पर, सिल्वर प्लस था ना। हाँ सिल्वर प्लस कंप्यूटर, पहला बिल, दूसरा बिल, तीसरा बिल, जिससे एसबीआई करंट अकाउंट से कितना, सिर्फ 50,000। क्यों, क्योंकि बाकी चेक नंबर बताइए, 17,894, और बाकी डिस्काउंट, तो इससे 870 रुपया सही है। नेक्स्ट, अब देखो, 400 रुपये स्टेशनरी एक्सपेंस, 700 रुपया पोस्टेज एक्सपेंस दिए हैं आप, और पैसा किसे दिए हैं। अच्छा, एक एक क्वेश्चन छूट जा रहा है बार बार क्या। 8वां, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है तुमको, लेकिन अमाउंट दिया है क्या। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे किया जाता है देखना तुम लोग। ओएस इलेक्ट्रिसिटी रेंट देना है आपको, ओएस साले नहीं, वो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, लेकिन कहीं लिखा है क्या कितना देना है। लेकिन देखो वहां अगर यहाँ ध्यान दोगे तो उसका करंट बैलेंस दिखा रहा है, कितना देना है आपको, 1,11,000 कितना देना है। यहाँ लिख दो 111,000 इंटर, और पैसा किससे देना है, कैश, चेक से, चेक से, एसबीआई करंट अकाउंट, 17,895, चेक नंबर यही है ना। हो गया, पेमेंट हो गया। अगला क्वेश्चन कहा है कि आपने दो एक्सपेंस किए हैं, एक स्टेशनरी एक्सपेंस 400 रुपए का, एक पोस्टेज एक्सपेंस 700 रुपए का, और ये पैसा ना आपने कैश दिया है और ना ही बैंक से दिया है, किससे दिया है, पेटी कैश अकाउंट से। छोटे खर्चे है ना, तो पेटी कैश अकाउंट से दे देना है, कैसे करेंगे। अच्छा, पेटी कैश का अकाउंट का बैलेंस कितना था, 17,000 के करीब, याद आ रहा है, 17,000 के करीब में था। चलिए पहले डेबिट करिए अल्ट सी करके, क्या, स्टेशनरी, एक्सपेंस, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल एस एक्सेप्ट कर लीजिए, कितना रुपया, 400 रुपया। अरे यार, और फिर से डेबिट करिए, अल्ट सी करके बनाइए, पोस्टेज एक्सपेंस, कितना, 700 रुपया। यानी टोटल कितना हो गया, 1,100 रुपया। किससे पेमेंट करना है, पेटी कैश से। देखो 17,000 था, 17,000 में से 1,000 निकालिए, 16,000, 16,000 में से 100 रुपया और निकालिए, 15,900, सही है ना। बस इंटर इंटर करके क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, क्वेश्चन खत्म हो गया। हाँ, तो बैलेंस शीट मैच कराइए फिर, और जितना ट्रांजेक्शन किए हैं कहाँ दिखेगा वो, डे बुक में, कहाँ दिखेगा, डे बुक में दिखेगा, देख लो। चलो अब आएंगे कहाँ पे, बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट चेक कर लीजिए आप, 49,87,045, बस बाकी जो मैं कल बताया था उतना आया था उन लोगों का। हाँ, तो 49,87,045, कुछ लोग का नहीं आता है।
हो जाएगा ना। थैंक यू क्लास।